सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि सर मुझे डिप्लोमा कोर्स करना है और अगर मुझे डिप्लोमा कोर्स ऐसा पता लग जाए जिसमें मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए तो बात ही क्या होगी। वहीं से मुझे आइडिया आया इस वीडियो को बनाने का। आप जैसे हज़ारों लाखों बच्चे होंगे जो 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का सपना लेके बैठे हैं। अब उन्हें लगता है कि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। जो 10th पास आउट 12th पास आउट वाली गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, उनमें भर भर के फॉर्म भरे जाते हैं जिससे एलिजिबिलिटी सबकी हो जाती है कंफर्म और जो कंपटीशन है वो पहुंच जाता है आसमान पे। लेकिन अगर आपने कोई डिप्लोमा स्पेसिफिक ट्रेड से किया हुआ है, मैं ITI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ जिन्हें आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी ट्रेड वाला या स्ट्रीम वाला स्टूडेंट कर सकता है। सो आज ऐसे ही 5 से 6 ऐसे डिप्लोमा बता दूंगा जो अगर आप इनमें से कोई भी डिप्लोमा करते हो तो आप काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाओगे और डायरेक्ट वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। रीज़न बताता हूँ क्यों। मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक डिप्लोमा है, जिसने वो किया होगा वही उस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो क्या फिर सारी जनता उस जॉब के पीछे भागेगी? नहीं, फॉर्म भरे जाएंगे कम, फॉर्म कम भरे जाएंगे तो कंपटीशन भी होगा कम और आपके जॉब मिलने के चांसेस भी होंगे ज़्यादा। प्लस अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो एक प्लस पॉइंट आपके पास ये रहता है कि कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो उसमें आपको एक स्किल सिखाया जाता है और वो स्किल आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगती है तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप अपना करियर बना ही पाओगे। तो आज के टाइम में रतन टाटा सर कह गए हैं कि भाई स्किल्स के पीछे भागो। खुद उन्होंने अपनी कंपनी में उन लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया था जिसके पास 10th की मार्कशीट भी नहीं है बट वो प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज रखते हैं। ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी इंडिया में और आज पता नहीं कितनी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट आपके स्किल बेस पर हायरिंग कर रही है। जिन्हें पता लगता है कि सोशल मीडिया से ये बंदा ये स्किल जानता है, उसको डायरेक्ट ऑफर दे देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपना करियर बनाना वो भी कम टाइम में, तो आपको इनमें से कोई स्किल सीख लेना है, डिप्लोमा कर लेना है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके पास होंगे, प्राइवेट सेक्टर में चांसेस होंगे। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला डिप्लोमा जो आता है वो आता है गाइज यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब ये क्या है बेसिकली, देखो हम इंडियंस जनरली हिंदी जानते हैं या अपने स्टेट की लैंग्वेज जानते होंगे, जैसे कि कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, तमिल, तेलुगु या फिर पंजाबी, गुजराती, या फिर हम इंग्लिश जानते होंगे। इसके बाद जब और लैंग्वेजेस की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। ऐसे में आप कुछ जैसे अरेबिक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि आपका चाइनीज़ लैंग्वेज है, जैसे कि आपका जापानीज़ लैंग्वेज है, जैसे कि आपका स्पेनिश लैंग्वेजेस है, ठीक है, जैसे कि और भी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि पोर्टुगीज लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं अगर इनमें से कोई भी आप सीख लेते हो तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। जैसे इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री, वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं उनके डिपार्टमेंट में, कलर की, टाइपिस्ट की, ट्रांसलेटर की और भी पता नहीं किस किस की। तो फॉरेन डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, फॉरेन मिनिस्ट्री, वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सभी स्टेट में एक डिपार्टमेंट होता है जो फॉरेन डीलिंग का काम करता है, वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। प्लस ट्रांसलेटर के तौर पर, जी हाँ, ट्रांसलेटर के तौर पर आप काम कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंडियन डिपार्टमेंट्स की फॉरेन से डीलिंग होती है जो ट्रांसलेशन लेटर चाहिए होता है। प्लस इंडिया में PSU का मतलब जानते हो क्या है? जिन्हें नहीं पता कमेंट करके बताओ, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर में, जिनके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, इंडियन ऑयल हो गया, ऑयल लिमिटेड हो गया, BHEL हो गया, NTPC, ऐसी कितनी सारी कंपनीज हैं। अब वो जो कंपनीज है उनमें वैकेंसी निकलती है क्योंकि वो कंपनीज फॉरेन में भी डील करती है, उनके फॉरेन में भी ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर जॉब लगती है, आपके पास चांसेस होंगे। तो ये प्लस प्राइवेट सेक्टर में इतनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप चले जाओ, ठीक है, आप यूट्यूब पे चैनल बना के गाइड करना शुरू कर दो, आप ट्रांसलेटर का काम कर दो, है ना, टाइपिस्ट आप बन जाओ, कॉपीराइटर आप बन जाओ, कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, टीचर आप बन जाओ उस सब्जेक्ट के,
क्या ही बात होगी। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे DCA के नाम से आप सब लोग जानते हैं। आज हर डिपार्टमेंट में जो कलर की पोस्ट होती है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, LDC, और आपका जो अपर डिवीजन क्लर्क होता है UDC, या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा टाइपिस्ट, स्टेनो, उन सभी के लिए हर डिपार्टमेंट में अब कंपलसरी कर दिया है कि आपको 12th के साथ साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास हो। कुछ स्टेट में अभी भी चल जाता है, बट मोस्ट ऑफ में है। यूपी में तो है ही, दिल्ली में भी है। अब ऐसे में आपने 12th कर लिया, अगर आप इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा कि भाई डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। कंप्यूटर में इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, बेसिक कंप्यूटर से लेके इंटरनेट, अकाउंटिंग, साथ में डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें, कोरल ड्रॉ, मोर मैनी जैसे लैंग्वेजेस हो गया, C++, जावा, और टाइपिंग हो गया, है ना, और ड्राफ्टिंग हो गया, एक्सेल चलाना हो गया, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो गया, सब आपको सिखाई जाती है DCA में। इसे करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ही, कहीं भी जाके अप्लाई कर लेना। और गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट के डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकलती है। जो क्लर्क, टाइपिस्ट मैंने बताया अभी, उनकी वैकेंसीज होती है। नेक्स्ट आता है PGDCA, ये है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसे जैसे कोई बंदा BA करता है उसके बाद कर सकता है, कोई BCom करता है उसके बाद कर सकता है, कोई BCA करता है उसके बाद कर सकता है। ये एक तरह से मास्टर्स का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। इसे करने के बाद स्कूल टीचर आप बन सकते हो। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर स्कूल टीचर होते हैं, कंप्यूटर के वैकेंसीज निकलती है। आज आपको पता होगा हर स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट कंपलसरी है। सो वहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर टीचर की, उसके लिए एलिजिबिलिटीज़ ये होती है, या तो BCA होती है या BCA+ PGDCA होती है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके जॉब के चांसेस होंगे। प्लस डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब जो कलर की पोस्ट होती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी हर डिपार्टमेंट में एक IT डिपार्टमेंट होता है हर विभाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के। सो वहाँ पे जो कंप्यूटर रूम होता है उसका जो हेड होता है उसके लिए वैकेंसीज निकलती है, वो भी यही है। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन, अच्छा ये 2 साल का होता है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी डिप्लोमा 1 साल के होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 साल का होता है। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, अब ये लाइब्रेरी साइंस देखो, लाइब्रेरी साइंस का अगर डिप्लोमा आप करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगी जहाँ जहाँ भी लाइब्रेरी होंगी। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं हम, इंटर कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे लाइब्रेरी को संभालने के लिए कोई तो चाहिए होता है ना, तो उसके लिए वैकेंसीज आती है। 12+ लाइब्रेरी का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन प्लस लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपके पास जॉब होगी। प्लस प्राइवेट सेक्टर में स्कूल में भी जॉब मिल जाएगी, तो जॉब की भी दिक्कत नहीं है। मैं गर्ल्स को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। सिटिंग जॉब है, वेल मैनर्ड जॉब है, बढ़िया सिक्योर जॉब है हर तरह से, आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। 1 साल का होता है ये भी। नेक्स्ट आता है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसे कुछ लोग JBT के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग BTC के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली है क्या, ये एक टीचिंग का डिप्लोमा है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। BCom+, BA+, BSc+, 2 साल का होता है। और इसे अगर आप कर लेते हैं तो आप बन जाओगे प्राइमरी टीचर, जिसकी सैलरी होती है लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ अगर आप बन जाते हो। एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन प्लस DLED। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्रैक करना पड़ता है। वो आपने क्रैक कर लिया। सेंटर को जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए CTET होता है। मैंने दोनों क्रैक कर रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हमें भी चाहिए थी, टीचिंग में ही इंटरेस्ट था। बाकी मैंने रेलवे की जॉब भी प्री निकाल लिया था, रेलवे का मतलब जो एग्ज़ाम होता है। बट क्या पंगा हुआ क्या नहीं हुआ, बस बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत होगी तो सुनाऊंगा। टीचिंग में मैंने हिमाचल प्रदेश में जो आपका टीचिंग का कॉमर्स टीचर का एग्ज़ाम था वो मैंने क्रैक किया था, इंटरव्यू में रह गया था। प्राइमरी टीचर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकली थी, वो मैंने निकाली थी, कुछ परसेंटेज रह गई थी उसमें, पॉइंट समथिंग से, तो वहाँ रह गया था मेरा। जनरल की वजह से क्या है रीज़न पता नहीं। मेरा दोस्त जैन है, उसका हो गया था सेम मार्क्स में। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हम यहाँ हैं, हमें हमारा काम गाइड करना है। अच्छा है कि हम यहाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो वहीं फंसे के रह जाते, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहेंगे। सो
टीचिंग का रहता है तो प्राइमरी टीचर आप बन सकते हो, ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। स्कूल टीचर होते हैं ना, गांव में प्राइमरी स्कूल्स खुले रहते हैं, उनकी जॉब होती है सरकारी नौकरी, बढ़िया। डिप्लोमा इन डिज़ाइनिंग, देखो PSU कंपनीज जो होती हैं उनमें देखो डिज़ाइनिंग 3-4 होती हैं। जैसे कि मैं डिज़ाइनिंग की बात करूं तो इनमें एक आ जाता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक आ जाता है आपका फैशन डिज़ाइनिंग, एक आ जाता है आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अब ये जो डिज़ाइनर्स कोई भी इनमें से आप करते हो तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ है वो आपको हायर कर लेंगी, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपको हायर कर लेंगे, तो जॉब की कमी नहीं रहेगी। प्लस प्राइवेट सेक्टर में तो आपको बताइए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी आज की डेट में इसमें है। एंड द लास्ट आता है ANM, जी ऑक्सिलरीज नर्स मिडवाइजरी और जनरल नर्स मिडवाइजरी। ये नर्स का डिप्लोमा है जो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कर सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नर्स की वैकेंसीज निकलती है। एक नर्स वो होती है जो कि गांव देहात में जाकर जो कि चेकअप का काम करती हैं, किसी को इंजेक्शन लगाना, पोलियो की दवा पिलाना, ये सब करना। एक वो होती है जो डॉक्टर को सपोर्ट करती है हॉस्पिटल्स में, मरीज को केयर टेकर के रूप में काम करती है। 50-60 हज़ार तनख्वाह होती है भैया इनकी। और आजकल नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो आप अगर नर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा होता है। सो ये वो डिप्लोमा है जिन्हें करने के बाद यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इफ यू वांट टू डू। सो अगर आपको नहीं भी मिलती तो यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट जॉब आल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो इफ यू आर रेडी फॉर इट, डू कमेंट कि कौन सा आप डिप्लोमा करने वाले हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना।